मगर ये फखर इतनी जल्दी कैसे आ गया? अब तो ये कुछ नहीं करने देगा। मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ मामू, अब क्या होगा? इसीलिए मैंने जल्दी करने को कहा था। अरे एक बुढ़िया को काबू नहीं कर सकी तुम? ये कोई इतनी आसान बुढ़िया नहीं है मामू, बहुत मुश्किल से मानी है। खाने पका पका के मेरे तो हाथ ही टूट गए, मगर बुढ़िया है कि उसका पेट ही नहीं भरता। और अब फखर जो हमारा सर तोड़ेगा उसका क्या बनेगा? उसने पहले भी हमारे मामलात बड़े खराब किए हैं। अब तो समझो आर्यन का मामला भी हमारे हाथ से गया। कुछ करे ना मामू, मैं आर्यन को खोना नहीं चाहती। वो परफेक्ट बंदा है, ले दे के एक बुढ़िया ही है जो किसी भी दिन टिकट कटा के निकल लेगी। उसके बाद आर्यन का सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। अरे मगर उसकी एक बीवी और भी है, इस बात को मत भूलो। जरूरी नहीं है मामू, जो आज जहाँ है वो कल भी वही हो। हाँ ये बात तो सही कही है मेरी भांजी ने। आप देखते जाएं। पता नहीं हयात, बहुत देर हो गई है, ये लोग क्यों नहीं आए अभी तक? आ जाएंगे शहरीन, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? क्या बताऊं हयात कि मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ। पता नहीं महरीन बाजी के ससुराल वाले आ रहे हैं या नहीं। हेलो, क्या सोच रही हो? तुम फिक्र मत करो, कहीं ट्रैफिक वगैरह में फंस गए होंगे। अल्लाह करे हयात की यही बात हो। क्या मतलब तुम्हारा? कोई और बात भी हो सकती है? नहीं, वो मेरा मतलब था कि वो अम्मा की तबीयत ना खराब हो ना, तो बस इसलिए मैं कह रही थी। ओहो यार, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह ठीक होंगी वो। शहरीन, महरीन का कोई फोन वगैरह आया? ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? बस वो आंटी, मैं भी इसी वजह से परेशान हो रही हूँ। परेशान होने के बजाय तुम्हें कॉल कर लेनी चाहिए थी। सॉरी आंटी, वो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा, मैं कॉल करती हूँ। अगर आंटी ने फोन किया तो उन्हें कुछ पता ना चल जाए। अब आंटी मुझे दीजिए फोन, मैं बात करती हूँ। नहीं, मैं कर लेती हूँ। अम्मी, वो लोग आ गए।
पता है महरीन बाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है शेरी, लेकिन अल्लाह मालिक है। 2-3 घंटों की बात है, दुआ करो सब खैरियत से निमट जाए। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा महरीन बाजी? आपने मेरी सास को देखा है? मुझे तो इस बात का डर है कि वो कहीं आयजा से कुछ पूछ ना ले। अफसोस तो इस बात का है कि कम से कम फवाद ही आ जाता तो हम लोगों से कोई बहाना ही बना लेते। आर्यन भाई भी कब से उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। मुझे तो इस बात का भी डर लग रहा है कि वो कहीं गुस्से में कुछ बोल ही ना दे। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि मिसेस उस्मानी को मेरे और आर्यन के बीच के हालात का ना पता चल जाए। महरीन बाजी ये तो होना ही है, एक दिन अगर पता चल जाता है ना तो चल जाए। वैसे भी वो जहाँ तीदा औरत है और उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अल्लाह ना करे शेरी, कैसी बातें कर रही हो? क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों में? अब तो सारी जिंदगी आप ही को शहरीन से बातें करनी है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें मैं भी कर लूं। वैसे आप फिक्र ना करें, आप जब कहेंगी मैं शहरीन को लेकर आ जाऊंगा। ये तो आपकी मोहब्बत है। अच्छा मैं आर्यन को देख लूं, पता नहीं कहाँ गए हैं। हाँ ठीक है। आर्यन, आप यहाँ अलग से क्यों खड़े हैं? मैं आपको वहाँ ढूंढ रही थी। अरे मैंने खुद से तुमको अलग कर लिया, तो मुझे ढूंढा मत कर। आर्यन, मैं तो आपके साथ साथ हूँ ना, तो अब हम अलग कैसे हो सकते हैं? तो गए? नहीं आर्यन, मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। आप प्लीज मुझे घर आने की इजाजत दे देना। मैरिन, मैं तुम्हें कई बार बता चुका कि जब तक फरिया अपने घर नहीं जाए तो वापस आने का सोचना भी नहीं। आर्यन, फरीहा अपने घर चली जाएगी, आप एक बार मेरा रास्ता तो खोलो। मैं वहाँ आ जाऊंगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कर सकूंगी ना। मैरिन, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी बहन के दुखों को नजरअंदाज करके अपना घर से जाऊं। मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला भी घोट सकता हूँ। आयजा, सलमा खाला का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? मत पूछो फरिया भाभी, उनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे साथ। आई स्वेयर मैंने आज तक कभी भी इतनी खतरनाक औरत नहीं देखी। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। वो जबान की तेज जरूर है मगर दिल की बुरी नहीं, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएंगी। नहीं फरिया भाभी, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी ठीक होंगी। मॉम का गुस्सा भी तो कितना तेज है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी ऐसे बिहेव नहीं किया। और सारिम, उसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वो तो बहुत अच्छे है मेरे साथ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इनफैक्ट आपको पता है, आज ये ड्रेस भी मुझे सारिम ने ही लेके दिया है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ड्रेस तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू भाभी। सारिम सलमा खाला से ये नहीं कहता कि वो अपना रवैया तुमसे बदल लें? तुमने आयजा को उसका मकाम देके बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। जब मैंने उससे रिश्ता बनाया तो उसे तन्हा तो नहीं छोड़ सकता, और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो
मैं रिश्ते निभाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। बाज लोगों की किस्मत में रिश्ते नहीं होते, मगर वो रिश्तों के पीछे भागते, और रिश्ते हैं कि उनसे दूर भागते। लेकिन तुम तो हमेशा मेरे रिश्ते से दूर भागती रही हो परी। मैं ही तुम्हारे पीछे भागते भागते आप कॉलर से तैयार होके आइए। जी ओके आंटी, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। बेटा सिर्फ तुम और फरिया आए हो, बाकी लोग क्यों नहीं आए? ये तो सारिन के साथ आई है। सारिन के साथ क्यों? अरे आयजा की सारिन से शादी हो गई है ना, अब ये सलमा की बहू है। क्या हद होती है चालाकी की भी। इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। मुझे जरा भी ये मामला पता होते ना तो मैं कभी भी अपने बेटे की शादी इन जैसे फजूल लोगों में ना करती। अरे 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 क्या आप किस तरह मुझसे पर्सनल हो रही हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा चलो, इस गलती का मैं सॉरी कहती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन पहले आप मेरी भी बात सुनेंगी? प्लीज आंटी, आप खाला की बात सुन लें, ऐसा मत करें। अरे आप जैसी समझदार खातून से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप किसी की सजा किसी को देंगे। अब इसमें शरीन का क्या कसूर है? बोले बोले बोले। जी आंटी प्लीज, आप मेरी और सारिन की गलती की सजा उस बेचारी को मत दें। इसमें शरीन बेचारी का क्या कसूर? प्लीज आंटी, उसे अपनी नई जिंदगी का आगाज अच्छे से करने दें। अच्छा आप देखें कि आपके बेटे हयात और शरीन की मंगनी कितने दिन रही है, और शरीन ने कोई ऐसी वैसी हरकत की? बताए। ठीक है, मैं शहरीन को किसी की गलती की सजा नहीं दे रही, क्योंकि इस तरह मेरे बेटे की खुशियां अधूरी रह जाएंगी और मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। लेकिन अब मैं इन दोनों के बाहर जाने के मामला जल्द से जल्द मुकम्मल कराऊंगी। शहरीन को हयात के साथ ही बाहर जाना होगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कल को मेरे पोता पोती हों और उन्हें ये ताना सुनने को मिले कि उनके मामू ने लड़की को भगाकर शादी की है। ना बाबा ना, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी, कभी नहीं। खाला ये आपने क्या किया? अब सलमान की मुझे नहीं छोड़ेंगी, आप भी ना खाला। सलमा तो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन जब तक ये मेरी आदत है बुरी है, जब तक मैं कोई बात ना करूं मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे ला 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 ला, ये मैंने क्या किया? चलो चलो, लोग देख रहे हैं, शादी में आई हूँ। ला 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 ला। बहुत प्यारी लग रही हो आज। अच्छा जी, मैं तो शुरू से ही बहुत प्यारी हूँ, आपने गौर आज किया है। और तो हमने पहले ही कर लिया था, तभी तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। शहरीन। जी आंटी। तुमने बहुत गलत किया कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई। तुम्हें मुझे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। क्या क्या बता देना चाहिए था मुझे? मुझे सारिम वाले मामले का पता चल चुका है और अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं आपको कैसे बताती आंटी, मैं घर की इज्जत रखने वालों में से हूँ। मैं घर की बातें किसी को नहीं बताती। और आप खुद सोचें कि अगर मैं अपने घर की इज्जत उछाल देती तो क्या मैं खुश रह सकती थी? मुझे तुम्हारी बात पसंद आई है, लेकिन इस मामले के बाद अब तुम्हारे घर वालों से मिलना बिल्कुल बंद। अब तुम अपने मैके वालों से कोई राब्ता नहीं रखोगी, समझी तुम? लेकिन आंटी, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अयाज मामू की वैसे परेशान हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ उनका। अरे आप उनके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? वो खुद ही ठीक हो जाएंगे, छोड़े उनको, चाय पिए आप। इतना वक्त गुजर गया, उनको उनके हाल पे ही छोड़ा, मुझे तो कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती।
एक तरीका है जिससे उनके ठीक होने की कुछ उम्मीद है। क्या? जरा जल्दी बताओ। आप उनकी शादी क्यों नहीं करवा देते? क्या कह रही हो? शादी? और वो भी अयाज मामू की? ठीक ही तो कह रही हूँ। देखे ना, वो अभी ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि अभी उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर उनकी शादी हो गई तो फिर उन पर उनकी फैमिली की जिम्मेदारी होगी। फिर वो इन सब उलझनों में पड़कर ये सब हरकतें नहीं करेंगे। ठीक कह रही हो। हाँ सलमा, इतने रात में फोन किया क्यों? खैरियत है? बोलो बोलो बोलो। बात ही कुछ ऐसी थी खाला। देखो खाला, मैंने तो तुम्हें अपना समझा था, मगर तुमने तो कमाल ही कर दिया कि मैं इद्दत में हूँ, तुम बड़ी हो हमारी, जाके सलीके से बात कर लोगी और संभाल लोगी। मगर ना भाई ना, इस दौर में कोई नहीं किसी का बिगुल बजा के। तुमने शहरीन के ससुराल में जाके उल्टा हमारी इज्जत ही उछाल दी। अरे सलमा मेरी बहन, तुम तो जानती हो ना मैं सीधी सादी भोली भाली सी हूँ, बस वो मेरे मुंह से निकल गया। बस बस रहने दो खाला। अगर तुम हमारी इज्जत को अपनी इज्जत समझती ना तो कभी भी हमारा राज वहाँ जाके ना उछालती। अरे हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, मगर तुम तो दुश्मनों से भी बदतर निकली। क्या इज्जत रह गई उसके ससुराल में हमारी? अरे सलमा मेरी बात सुन लो, बात करती हूँ खरी, चाहे लगे किसी को बुरी। अब मैंने कहा ना कि मैंने जान के नहीं किया। अरे चमड़े की जबानें फिसल गई। खाला, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, जहाँ चमड़े की जुबान होती है ना, वहाँ साथ में अपने चमड़े का चाबुक भी रख लिया करो, ताकि जुबान को काबू में रख सको। कितने आराम से कह रही हूँ, चमड़े की जुबान है बिगुल बजा के। सलमा, मैं बड़े प्यार से समझाई दे रही हूँ, समझी? इस बात को छुपाओ नहीं। अब तुम मेरे पीछे ना पड़ो। अरे आयजा और सारिन ने शादी की है, रुखसत हो गया, तुम्हारे घर में आ गई है। अब तुम उसको अपनी बहू तस्लीम कर लो। अरे शहरीन की ससुराल को पता चलना बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी बेटियों के ससुराल को भी पता चल गया। अब ये सोचो कब तक छुपाओगी? है बात करती हूँ खरी, चाहे लगे किसी को बुरी। अरे अब तो जमाने को बता दो, ये छुपने वाली बात नहीं है। कम बखत मारी।